नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अंशुला का मासूम सा लव कन्फेशन सुनकर संकल्प मुस्करा पड़ा, लेकिन खुशी से उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। उसे अपने सीने में भींचकर उसके माथे पर हल्के से चूमते हुए कहा, आई लव यू जान। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए एक दूसरे को अपनी रूह में महसूस करते रहे। फिर संकल्प ने उसके कान में धीरे से कहा, आपके लिए एक सरप्राइज और है प्रिंसेस। अंशुला प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। संकल्प ने अपना वॉलेट खोलकर उसमें से सगाई की दोनों अंगूठियां निकाली और अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, लीजिए प्रिंसेस, इसे आप इसकी सही जगह पर पहना दीजिए। अंशुला हैरानी से उसकी ओर देखे जा रही थी। उसकी आंखें एक बार फिर छलक आईं। संकल्प ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, नहीं जान, अब और नहीं। उस दिन मुझसे जो गलती हुई थी उसे अब आप सुधार दीजिए। आखिर इस एरोगेंट लड़के को भी तो आप ही ने प्यार करना सिखाया है ना। अंशुला ने अपनी कांपती उंगलियों से संकल्प के रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। आपके इस अधिकार को मैं हरदम अपनी उंगली में खुद से लगा कर रखूंगा। संकल्प ने अंशुला की उंगली में रिंग पहनाकर उसकी रिंग चूम कर कहा, यह मेरा हक है आप पर। अब हम एक दूजे के हो गए हैं, सच्चे अर्थों में और दुनिया के सामने भी। उसने अपनी रिंग फिंगर अंशुला के होठों के पास लाते हुए उसकी आंखों में देखा। अंशुला की पलकें झुकी थीं। उसने धीरे से संकल्प की रिंग पर अपने कांपते होठों को छुआ दिया। दोनों एक दूसरे को थामे एक दूसरे में खोए खड़े थे। तब तक झील की तरफ उन दोनों को तलाशती मोइता की नजर उस टेरेस पर पड़ी। वो चौंक कर बोली, ओह शिट, आखिर ये टेरेस मेरी नजर से कैसे बच गया। सामने एक दूसरे की बाहों में खोए संकल्प और अंशुला को वो साफ देख पा रही थी। हजारों बर्छियां एक साथ उसके दिल को और उसके गुरूर को घायल कर रही थीं। मोइता थोड़ी दूर पर खड़ी टेरेस को घूर रही थी, जो बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड में झील की तरफ बनी थी। उस टेरेस के डेकोरेशन को देखकर मोइता को पक्का यकीन हो गया था कि वो दोनों इसी टेरेस पर मौजूद हैं। और एक जहर बुझी मुस्कान उसके चेहरे का रूप बिगाड़ने लगी। उसने कहा, बस कुछ देर और संकल्प राव, इस 2 टके की लड़की के साथ एंजॉय कर लो। इसके लिए तुमने मोइता को रिफ्यूज किया, इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज मैं तुम दोनों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। और तेजी से बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। उधर टेरेस पर संकल्प ने अपनी मॉम को फोन लगा दिया। संकल्प के मोबाइल पर फ्लैश होते नंबर को देखकर अंशुला थोड़ा नर्वस होने लगी। घबराहट से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। संकल्प ने उसे हक करते हुए कहा, घबराइए मत प्रिंसेस, मैं हूं ना। अम्मा से बात कीजिए, वो आज सुबह ही आपसे बात करने के लिए बार बार कह रही थी। संकल्प ने कहा, हेलो मॉम, आप कैसी हैं। महिमा जी बोली, मैं तो ठीक हूँ बेटा। मैंने तुझसे सुबह ही कहा था अंशुला बिटिया से मेरी बात करा दे, लेकिन तुझे अब जाकर फुर्सत मिली है। वो झूठ मूठ का गुस्सा बेटे को दिखा रही थी, जबकि अपने जिगर के टुकड़े से बात करके उन्हें कितनी तसल्ली हो रही थी, ये वो और उनका बेटा दोनों जानते थे। अब फोन मेरी बेटी को दे। उनके चेहरे पर अंशुला से बात करने की खुशी साफ झलक रही थी। संकल्प बोला, माँ मैंने बोला तो था कि फुर्सत मिलते ही अंशुला से आपकी बात करा दूंगा। लीजिए बात कीजिए। अब सास बहू के बीच में मैं नहीं आऊंगा। प्रणाम माँ। अंशुला ने फोन पकड़कर हिचकिचाते हुए कहा। आज माँ बोलते हुए उसकी आवाज कांप गई थी, जो उसकी इस माँ ने महसूस कर लिया। माँ तो माँ होती है, फिर चाहे अपनी हो या किसी और की। बस एहसास सच्चे होने चाहिए। महिमा जी ने बड़े लाड़ से कहा, दीर्घायु हो बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी तुम्हारे आंचल में सारे जहान की खुशियां भर दें। महिमा जी की ममतामयी आवाज सुनकर अंशुला की आंखों में नमी उतर आई।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिंदगी में फिर कभी उसे माँ और उसकी इतनी सारी ममता मिलेगी। थैंक यू माँ, अंशुला ने हिचकते हुए कहा। अंशु, तुम ठीक तो हो ना बेटा? महिमा जी बोली। हाँ माँ, अंशुला बस इतना ही कह पाई। माँ का प्यार देखकर उसकी आंखें छलक पड़ी। महिमा जी बोली, बेटा छुट्टियां शुरू होने पर तुम संकल्प के साथ पहले दिल्ली आना। बहुत दिन हो गए तुम्हें गले से लगाए। अब मन करता है अपनी बच्ची को एक बार जी भर के देख लूं। अंशुला बोली, मेरा भी बहुत मन करता है माँ, आपकी गोद में सिर रख कर छुप जाऊं। महिमा जी ने कहा, अंशु तुम दुखी मत होना बेटा, तुम बहुत जल्दी हमारे पास होगी। मैंने संकल्प को बोल दिया है और समर बेटा से भी बात कर लिया है। समर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। और हाँ, मेरा अकड़ू बेटा ज्यादा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींच लूंगी। संकल्प बोला, दिस इज नॉट फेयर मॉम, तुम सास बहू की वार्तालाप में मेरा कान बीच में कहाँ से आ गया? अंशुला उसे कनखियों से देखकर मुस्कराने लगी थी। संकल्प के पापा रतन सिंह जी ने भी अपनी होने वाली बहू को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और आशीर्वाद दिया और खूब खुश रहने के लिए कहा। संकल्प ने अपनी दीदी दिशा को भी कॉल पर ले लिया था। वह चहकते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे अंशुला भाभी। अंशुला शर्माते हुए बोली, थैंक यू दी। अंशु भाभी, भाई से थोड़ा दूर जाकर बात कीजिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंशुला ने सकुचाते हुए कहा, जी दी। फिर संकल्प से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। दिशा ने पूछा, अब बताइए भाभी, मेरे अकड़ू भाई ने आपको आई लव यू बोला या नहीं, और आपने क्या जवाब दिया? प्लीज जल्दी बताइए, मैं ये सब सुनने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ। अंशुला तो शर्म से लाल हो गई थी। कैसे बताए? उनके अकड़ू भाई हमारी बातें सुन लेंगे तो हमें इतना सताएंगे कि हमारी जान ही निकल जाएगी। वह बस हूं कह के चुप हो गई। अंशुला दिशा से बातें कर रही थी। संकल्प रेलिंग पकड़कर शांत झील को निहार रहा था। आज उसके दिल में भी वैसे ही शांति और सुकून था। अंशुला ने पीछे से आकर उसे हक करके उसकी पीठ पर अपना सिर रखकर खड़ी हो गई। संकल्प ने उसकी दोनों हथेलियों को आगे से पकड़कर अपने होठों से लगाया तो अंशुला अपना हाथ पीछे खींचने लगी। संकल्प ने उसका हाथ कस कर पकड़ रखा था। फिर उसकी ओर मुड़कर बोला, वैसे ये मासूम सी गलती आपसे हुई कैसे? अंशुला बोली, ये गलती नहीं थी सर, ये हमारा थैंक यू था, हमारे जन्मदिन पर हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए। संकल्प ने उसकी आंखों में शरारत से देखकर कहा, ये थैंक यू कुछ फीका सा नहीं था जान, इसमें थोड़ा प्यार भी तो मिलाइए। अंशुला झूठी नाराजगी से बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप हमें परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं ना? संकल्प का अंशुला को परेशान करना चालू था। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं जी, मैं तो बिल्कुल सच कहता हूँ, माने या ना माने आपकी मर्जी। अंशुला संकल्प की शरारत से बचने के लिए एक बार फिर उसके सीने में छुप गई। संकल्प ने उसके सिर को चूम लिया। तब तक अंदर की ओर खुलने वाले टेरेस के दरवाजे पर बाहर से कुछ लोगों के चलने और बोलने का शोर सुनाई देने लगा। कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अंशुला ने संकल्प का हाथ कसकर पकड़ लिया। संकल्प ने कहा, डोंट वरी जान, मैं हूं ना आपके साथ, और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने होठों पर एक जहर भरी मुस्कान और आंखों में अंगार लिए मोइता खड़ी थी। उसको देखकर अंशुला संकल्प के पीछे जाकर खड़ी हो गई। संकल्प ने अंशुला का हाथ पकड़कर उसे अपने बिल्कुल पास बराबर में खड़ा कर लिया। संकल्प मोइता से बोला, ओह, तो आप हैं। आखिर ये बदतमीजी आपके अलावा और कौन कर सकता था? तो आप लौट आई अपनी सजा भुगतने के लिए। संकल्प की आंखें अंगार उगलने लगी थीं। सजा कौन भुगतेगा ये तो समय ही बताएगा, मोइता ने कहा। मोइता पास आकर बोली, लुक गाइस, यहाँ पर हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉय एंड गर्ल दोनों मौजूद हैं। वैसे मिस्टर संकल्प राव, आप तो रूल्स रेगुलेशंस के लिए बड़े स्ट्रिक्ट हैं,
फिर जब पार्टी रूफ टॉप पर हो रही है तो आप लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस को ताक पर रखकर यहाँ कौन सी स्पेशल पार्टी के मजे ले रहे हैं। मोइता के लहजे में बेशर्मी और बदतमीजी कूट कूट कर भरी थी। वैसे सभी स्टूडेंट्स तो इस बात से हैरान थे कि संकल्प और अंशुला एक साथ कैसे हैं, जबकि दोनों में से एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। जहां संकल्प एरोगेंट, अकड़ू, स्ट्रिक्ट है, वहीं अंशुला एकदम शांत, मासूम और धैर्यवान है। संकल्प ने मोइता से कड़कती आवाज में कहा, माइंड योर बिजनेस मिस मोइता। और ये मजमा क्यों लगा रखा है? वैसे हर बात का तमाशा करना तुम्हारी पुरानी आदत है। एक बात और है, आप तो इस पार्टी में शामिल नहीं थी, फिर आप किसकी परमिशन से यहाँ आई हैं? यस, मैं जानती थी तुम ये सवाल जरूर पूछोगे मिस्टर संकल्प। जिनके परमिशन से बाकी सब लोग पार्टी में शामिल हैं, उसी कॉलेज अथॉरिटी की स्पेशल परमिशन से मैं भी शामिल हूँ। अपनी पार्टी की जल्दी में तुम ये जान ही नहीं पाए कि मैं आज ही कॉलेज ज्वाइन कर चुकी हूँ। वेरी गुड। वैसे आपका इंतजार मैं बड़ी बेसब्री से कर रहा था। रियली बेबी, यू मिस मी? वह संकल्प के पास आते हुए बोली। ऑफ कोर्स आई मिस यू, बिकॉज संकल्प राव अपने दोस्तों और दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। आप आ गई हैं तो वेट कीजिए, मैं किसी पर अपना हिसाब बाकी नहीं रखता। और उसका हाथ झटकते हुए बोला। मोइता दांत पीस कर बोली, समय बताएगा कि किसका हिसाब चुकता होता है। एंड यू मिस इनोसेंट, आपने तो उस दिन बड़ी अकड़ से कहा था कि आपका ध्यान लड़कों में नहीं है, तो आज अपनी अकड़ को क्या टेरेस के किसी कोने में दबा दिया है? वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती फिरती हो। आज झील के किनारे इस रोमांटिक टेरेस पर कौन सी तपस्या कर रही थी? साहिल बीच में बोल पड़ा। रिलैक्स मिस मोइता, माइंड योर लिमिट। मोइता ने चिल्लाकर कहा, शट अप मिस खन्ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। अब संकल्प का सब्र खत्म हो गया था। अंशुला से अपना हाथ छुड़ाते हुए आगे बढ़ गया और मोइता के बिल्कुल सिर पर चढ़कर बोला, ओह रियली, तो आप मुझसे बात करना चाहती हैं? कम ऑन स्पीक अप। फिलहाल मिस्टर एरोगेंट अपने असली अवतार में आ गए थे और मोइता की मिट्टी पलीत करने का पूरा मन बना चुके थे। सुगंधा आकर अंशुला के पास खड़ी हो गई और अंशुला ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। संकल्प के गुस्से से बचने के लिए मोइता उससे दूर हटते हुए जूनियर्स और सीनियर्स को देखकर बोली, सच्चाई आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। मिस्टर संकल्प दूसरों को बहुत डिसिप्लिन की सीख देते हैं और खुद इस दो कौड़ी की जूनियर के साथ यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये तमाशा मैं कैंप से देखती आ रही हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ है। संकल्प ने गुस्से से मोइता की ओर एक उंगली दिखाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो और मेरी क्लासमेट भी। मिस यदुवंशी की तरफ उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना, उनके और तुम्हारे बीच में मैं खड़ा हूं। अंशुला के लिए संकल्प की केयर देखकर मोइता जल भुन गई और बड़ी ढिठाई से बोली, संकल्प, मैंने भी तो तुमको खुला ऑफर दिया था। मैं कौन सा तुम्हें जिंदगी भर के लिए बांधना चाहती थी? ये लड़की जो तुम्हें दे रही है वो मैं भी तो दे सकती थी। फिर तुमने इस गंवार लड़की के लिए मुझे क्यों इग्नोर किया? वो गुस्से से पागल होकर कुछ भी बके जा रही थी। अंशुला की आंखें भर आई थीं। अपने सर के लिए उसकी मासूम सी फीलिंग को मोइता कितना घिनौना नाम दे रही थी। संकल्प मोइता पर हाथ उठाने से बच रहा था, इसी बात का वो फायदा उठा रही थी। वो अंशुला की ओर झपटी। इसने मुझे तुमसे छीनने की कोशिश की है संकल्प, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि वो अंशुला तक पहुंचती, चटाक से एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वह चिटक कर दूर जा पड़ी। उस थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि वहां खड़े सब सकते में आ गए। संकल्प अब मोइता और अंशुला के बीच में खड़ा था। उसने अंशुला को अपने पीछे कर लिया और ये चमाट उसी ने मोइता के गाल पर जड़ा था। सब सांस रोके मिस्टर एरोगेंट का एक्शन देख रहे थे। हिम्मत भी मत करना मिस यदुवंशी की ओर आंख उठाकर भी देखने की,
वरना मैं जो अपने पर उतर आया ना, तो तुम यही नहीं, लॉ कॉलेज पुणे में भी नजर नहीं आओगी। कैंप से लौटते समय तुमने जो नीच हरकत की थी, एक लड़की होकर तुमने दूसरी लड़की की इज्जत दांव पर लगा दी। भूल रही हो, तुम्हारे काले कारनामों के प्रूफ मेरे पास भी हैं। मैं चाहूं तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूं। रही बात मेरे और मिस अंशुला के इस समय एक साथ होने की, तो तुम जैसी घटिया सोच की लड़की रिश्तों की मर्यादा समझ भी नहीं सकती। तुम तो दोस्ती का वसूल भी नहीं जानती मिस मोइता। मोइता अपना धैर्य खोते हुए कहने लगी, तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया संकल्प? ऐसा क्या है इस गंवार लड़की में जो मुझ में नहीं था? अंशुला बेबसी से संकल्प की ओर देख रही थी। शायद अभी सर उसका नाम नहीं लेना चाहते थे। तब तक सबके कान संकल्प की आवाज के जादू में बंध गए, क्योंकि मैं इन्हें प्यार करता हूँ। फिर संकल्प स्टूडेंट्स की ओर देखकर बोला, फ्रेंड्स, आपका ये एरोगेंट संकल्प राव मिस अंशुला यदुवंशी को अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार करता है, और बहुत जल्दी ही ये मिसेज राव संकल्प सिंह बनने जा रही हैं। और अंशुला की ओर बड़े प्यार से देखने लगा। अंशुला घबराहट और संकोच से संकल्प के पीछे छुप गई। सबके सामने संकल्प के इस लव कन्फेशन से मोहिता पागल सी होकर चिल्लाने लगी, ये झूठ है। संकल्प, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरा 3 साल से क्रश हो। तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। संकल्प मोइता के पास जाकर बोला, क्या हुआ? तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? तो अपना जिगर थाम लो, क्योंकि मैं अब जो कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम सच में पागल हो जाओगी। संकल्प ने अंशुला का हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर लिया। इस समय साहिल, अग्रिम, अश्विनी, नमिता, सुगंधा सब हैरान थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि संकल्प अब क्या कहने जा रहा है। संकल्प ने अपना और अंशुला का अंगूठी वाला हाथ ऊपर उठाकर सबकी ओर दिखाते हुए कहा, फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी इंगेज। 1 मंथ पहले हमारी सगाई हो चुकी है। हम एक दूसरे को पहले बोल नहीं पाए थे, तो बस आज उसी मोहब्बत के इजहार के लिए हमने 2 पल यहाँ आप लोगों से दूर गुजारना चाहा। क्या हमने गलत किया? अंशुला के प्यार के एहसास से संकल्प की आंखें चमक उठी थीं। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। जूनियर और सीनियर्स सभी जोर से क्लैपिंग करके चिल्लाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं सर, वी लव यू। अंशुला तो संकल्प की इस हरकत से शर्मा कर संकल्प के पीछे छुपी मन ही मन कह रही थी, हे भोलेनाथ, कितने बेशर्म है ये। सबके सामने कितने आराम से सब कुछ बोले जा रहे हैं, अकड़ू कहीं के। मोइता ने अपना कान बंद करते हुए कहा, नहीं संकल्प, तुम झूठ बोल रहे हो। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम मुझे कैसे ठुकरा सकते हो? वह पागल की तरह बिहेव करने लगी और अंशुला की ओर बार बार पहुंचने की कोशिश कर रही थी। संकल्प ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से उसे झंझोड़ते हुए कहा, होश में आओ मिस मोइता। तुम किस क्रश की बात कर रही हो? तुम तो अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे अपने पीछे घुमाना चाहती थी। मैं बाजार में बिकने वाला कोई टॉय नहीं हूं जिसे तुम्हारे पेरेंट्स खरीद कर तुम्हें दे दें। राव संकल्प सिंह को अपने हाथ का खिलौना बनाने के बारे में सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये बकवास जो तुम कर रही हो ना, ये तुम्हारी सनक है और तुम्हारा ईगो सेटिस्फेक्शन। प्यार तो दूर की बात है, तुम किसी के दोस्ती के लायक भी नहीं हो। मोइता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब तक सबकी निगाह नमिता के साथ आती मोइता की मम्मी पर पड़ी। वह मोइता को कस कर एक तमाचा जड़ते हुए बोली, तेरे पापा और दादा तुझे हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे। तुझे वकील बनाने के लिए मैंने पूरे परिवार से झगड़ा कर लिया, और तू यहाँ ये सब कर रही है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिवा गई। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। साहिल सब की ओर देखता रहा, फिर बोला, लेट्स गो फ्रेंड्स, पार्टी अभी बाकी है। सभी लड़के लड़कियां रूप टॉप की ओर भाग चले। अब वहां पर अग्रिम, अश्वनी, नमिता, सुगंधा और साहिल ही बचे थे। संकल्प ने नमिता की ओर देखकर कहा, थैंक यू नमिता, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना मैं इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकता था।
अंशुला घबरा कर कभी नमिता की ओर देखती तो कभी संकल्प को। संकल्प ने कहा, हाँ, मुझे पता था आज मोइता यहाँ आने वाली है। मिस नमिता ने अश्वनी को मैसेज भेजकर हमें बता दिया था। नमिता ने कहा, मुझे थैंक यू मत करिए संकल्प, मैंने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया है। मोइता की दोस्ती के वास्ते मैंने हर सही गलत काम में उसका साथ दिया। मेरी समझ में जब आया तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की। आज मैं समझ गई थी कि वो जिस राह पर चल पड़ी है उसका अंजाम बुरा होगा। मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी मम्मी को इन्फॉर्म करना मैंने जरूरी समझा। आज उसकी मम्मी ना आती तो शायद वो बहुत गलत कर सकती थी, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा। लेकिन संकल्प, एक रिक्वेस्ट है प्लीज, तुम उसकी कोई कंप्लेन मत करना। आई थिंक शी इज मेंटली डिस्टर्ब। संकल्प ने कहा, मरे हुए को मारना मेरी फितरत में नहीं है, फिर भी वो मेरी क्लासमेट है। हम सब 3 साल अच्छे फ्रेंड की तरह रहे हैं। मैं उसका करियर कैसे स्पॉइल कर सकता हूँ? वैसे भी उसको उसके गुनाह की सजा मिल गई है, जिससे वो इतनी आसानी से तो निकल नहीं पाएगी। अंशुला सोच रही थी, आपको समझना कितना मुश्किल है सर। गुस्से में कितने कठोर बन जाते हैं, जबकि मन से इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम। संकल्प ने देखा, अब तक हक्के बक्के से खड़े उसके दोस्त मुंह फुलाए एक साथ बाहर की ओर जाने लगे। सुगंधा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। संकल्प ने आवाज लगाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो कमीनों? बधाई तो देते जाओ। मेरी इंगेजमेंट की बात सुनकर तुम सबके चेहरे पर मातम क्यों छा गया सालों? साहिल ने सीरियसली कहा, झील में डूबकर मरने जा रहे हैं, तुझे भी डूबना है तो आ जा। अग्रिम मायूसी से कहने लगा, ये क्यों डूबेगा हमारे साथ? ये तो हमें अपना दोस्त भी नहीं समझता। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़कर हंसते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ा। साहिल की गर्दन में अपनी बाहें फंसाते हुए बोला, मेरी बात तो सुन यार, सुनेगा तभी तो समझेगा। इधर अश्विन नमिता के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे पहले से आगाह कर दिया था। तभी हम सब पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। नमिता वहां से जाने लगी तो अश्विन ने नमिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी मिस नमिता? नमिता ने कहा, मोइता चली गई तो ये मत समझना कि तुम्हें मौका मिल गया मेरे पास आने का। अश्विनी ने बड़ी मायूसी से कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मेरे पास आने को। पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करूंगा। तुम्हें खुद चाहत होगी तो तुम्हारा भी दिल करेगा मेरे पास आने को। और टेरेस की ओर चला गया। नमिता एक पल जाते हुए अश्विनी को देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसके पीछे जाने लगी। इधर साहिल संकल्प से अपनी गर्दन छुड़ाते हुए बोला, तूने दोस्ती से गद्दारी की है। संकल्प ने कहा, मेरी बात तो सुन यार, सगाई के लिए जब हमें बुलाया गया तो हम दोनों खुद भी नहीं जानते थे कि हमें किस लिए बुला रहे हैं। ऐसे सब कुछ अचानक हो गया तो हम भी कंफ्यूज थे। उधर सुगंधा मुंह बनाकर अंशुला से कह रही थी, सगाई के बाद तो हमें बता सकती थी। सुग्गू, हमारी शादी भैया और चाचा जी ने तय की थी। तू तो जानती है ना कि हम तो पहले ही एनुअल फंक्शन में इनको सड़ू अकड़ू और जाने क्या क्या बोल चुके थे। फिर इन्होंने मना कर दिया था कॉलेज में किसी से कुछ भी बताने को। पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि इनसे हमें प्यार हो गया है। ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें हमारी बहुत परवाह है। इनके लिए हमारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। इधर साहिल संकल्प से कह रहा था, हम दोनों जो अपनी लव स्टोरी को ताक पे रखकर तेरी लव स्टोरी आगे बढ़ा रहे थे, तो ये सब तू हमारा पोपट बना रहा था। नहीं यार, हम दोनों को एक दूसरे को समझाने में थोड़ा वक्त लग गया। संकल्प ने कहा। अग्रिम बोला, तो अभी बात कहाँ तक पहुंची? संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, बता दिया, और उन्होंने हाँ भी कह दी। संकल्प का चेहरा ब्लश करने लगा। साहिर और अग्रिम संकल्प के गले से लगकर उसे बधाइयां दे रहे थे। तीनों एक साथ एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रखे हंसते हुए गोल गोल चक्कर काट रहे थे। सुगंधा अंशुला की बलैयां लेते नहीं थक रही थी।
अंशुला की बातें सुनकर सुगंधा बोली, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे मेरी पारो। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले में बाहें डाले हंस रही थीं। संकल्प ने एक नजर अंशुला पर डाली। उसके चेहरे का संतोष बता रहा था कि उसने भी अपनी बेइज्जती को मना लिया है, जैसे संकल्प ने अपने इन लंपट दोस्तों को मना लिया। अब अग्रिम दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, लेकिन मुझे भाभी जी के बर्थडे की इतनी सूखी पार्टी नहीं चाहिए। संकल्प ने उसे दौड़ाकर अपने कंधे पर उठाते हुए साहिल से कहा, चल इसे झील में डुबकी लगवाकर इसकी पार्टी गीली कर देते हैं। अग्रिम बोला, अबे उतार, मैंने ऐसे गीला करने को थोड़े ही कहा था। कुछ देर के लिए झील का किनारा इन दोस्तों के बेबाक ठहाकों से गूंज उठा था। थोड़ी देर बाद अग्रिम भी पार्टी में जा चुका था, लेकिन अंशुला, संकल्प, साहिल और सुगंधा थोड़ी दूरी पर झील के किनारे बैठे हुए थे। अंशुला संकल्प के कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी। धीरे से बोली, सर आप जानते थे आज मोइता मैम आने वाली हैं, फिर भी आपने हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर डाला। संकल्प के चेहरे पर कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं थी। अंशुला के सिर पर हाथ रखकर बोला, मोइता क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी जान को अपनी रूह में महसूस करने से रोक नहीं सकती थी। आज आपकी और हमारी जिंदगी का खास दिन था। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अंशुला संकल्प की बाह कस कर पकड़े बैठी थी। उसने कहा, हम बहुत डर गए थे सर, जिस तरह से मोइता हमारे बारे में जाने क्या क्या बोल रही थी। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना प्रिंसेस, मैं हूं आपके साथ, हमेशा हमेशा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अंशुला को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, थैंक यू अंशुला, मेरी जिंदगी में आने के लिए। मेरा दिल तो रूखा और उजाड़ था, उसके अंदर प्यार की इतनी खूबसूरत फीलिंग्स भरने के लिए। थैंक्स मुझे जीना सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच जान। अंशुला उसकी बाहों में छुपी उसकी धड़कनें सुनती रही। फिर संकल्प ने अंशुला का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में शरारत से झांकते हुए कहा, वैसे इतनी सारी झंझटों में मैं ये बताना तो भूल ही गया, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सोचता हूँ मम्मा से पूछ के आज ही आपसे शादी कर लूं। आप उसको जी भर कर निहारते हुए बोला। संकल्प की बेबाक बातें सुनकर अंशुला का दिल धड़क उठा। वो कहने लगी, इसे पहनकर तो हमें इतना अजीब लग रहा है, और आप यही पहनाकर हमसे शादी करना चाहते हैं। संकल्प बोला, क्या खराबी है इस ड्रेस में, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं सोचता हूँ इससे भी हॉट ड्रेस आपके लिए खरीद कर लाता हूँ। संकल्प का अंशुला को सताना जारी था। अंशुला ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हम नहीं पहनेंगे वो हॉट, ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं पहनेंगे। संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लेकर कहा, नहीं नहीं, वो कहिए जो अभी कहने जा रही थी। अंशुला अपने आप को छुड़ाकर खड़ी हो गई। हमें कुछ नहीं कहना, हम जा रहे हैं। और आप हमें ज्यादा परेशान करेंगे ना, तो फिर क्या प्रिंसेस, हम माँ से आपकी शिकायत लगा देंगे। ओह सीरियसली, ये हमारे बीच में माँ कहाँ से आ गई? हम लेकर आए हैं माँ को बीच में, अंशुला बोली। और अगर मैं फिर भी ना मानूं तो? वह अंशुला के कान में धीरे से बोला। उसकी सांसों की खुशबू अंशुला को अपने करीब महसूस हो रही थी। अंशुला की सांसें अटकने लगीं तो वह खुद को छुड़ाकर बोली, जाइए, आपसे तो हम बात ही नहीं करते, आप जानबूझकर हमें परेशान करते हैं। और वह मुंह फेर कर बैठ गई। संकल्प ने कहा, ऐसे मुझसे नजरें मत फेरिए जान, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। अंशुला ने झट से उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ऐसी बात मत किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। संकल्प ने उसको गले से लगाकर उसका सिर चूमते हुए कहा, चलिए चलते हैं, हॉस्टल लौटने का टाइम हो गया है, और आपने कुछ खाया भी नहीं। अंशुला ने कहा, मेरे कारण आपने भी तो कुछ नहीं खाया। संकल्प ने उसकी उंगली को अपने होठों से लगाते हुए बोला, केक खाया तो था आपकी इन नाजुक उंगलियों से, उसके बाद अब और कुछ खाने की चाह ही नहीं है। अंशुला सोच रही थी,
जो कहते थे कि मैं बहुत बेसब्र इंसान हूँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और आज रंच मात्र केक की क्रीम से इनका पेट भर गया है। वह संकल्प को अपलक निहारती रही। उधर बनारस के यदुवंशी हाउस में एक अलग ही अफरा तफरी मची हुई थी। फूल वाले पूरी लॉन को रंग बिरंगी फूलों से सजा रहे थे। संकल्प खुद सारी व्यवस्था देखने में लगा हुआ था। 3 साल बाद आज यदुवंशी हाउस में अंशुला के बर्थडे पर दोपहर में एक पूजा रखी गई थी, और फिर शाम को पार्टी का आयोजन था। दादी अपनी आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा चढ़ाए बड़े रौब से बैठी खाना बनाने वालों को हिदायत दे रही थी। देखो भैया, खीर पतली ना होने पाए। हम नहीं चाहते कि इतनी सी बात पर हमारी हेठी हो जाए। और लवंग लता बन गई कि अभी नहीं? कैटरिंग वाले ने कहा। माता, इतनी सारी मिठाई बन रही है, हमने सोचा लवंग लता बनाने की क्या जरूरत है। दादी अपनी छड़ी ठोकते हुए बोली, कहाँ के हो, बनारस के? हम तो प्रतापगढ़ के हैं माता जी। माता जी उसकी ओर छड़ी उठाकर कहने लगी, हमारे बनारस में ऐसा ना होला बेटवा। लवंग लता लस्सी और पान के बिना कौनो पार्टी पूरी नहीं होती। वह दादी के बनारसी रौब पर कुर्बान हो रहा था। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो माता जी, हम लौंग लता अभी तैयार कर देते हैं। लेकिन इधर कमल किशोर जी का बेडरूम इस समय हल्दी घाटी का मैदान बना हुआ था। एक तरफ गुस्से में भन्नाए अपनी मूछें ऐंठते कमल किशोर जी ऊंची सी चेयर पर बैठे थे, और सामने उनकी धर्म पत्नी चंचला यानी समर की माँ और अंशुला की चाची भी मोर्चे पर डटी थीं। हम कह देते हैं समर के पापा, हमारे जीते जी इस घर में आज ना तो कोई पूजा होगी और ना ही पार्टी। आपको क्या लगता है, आप ही बड़े होशियार हैं, लेकिन हम भी भांग खाकर नहीं बैठे हैं। आपके कारनामों का हमको सब पता चलता रहता है। कमल किशोर जी बोले, क्यों नहीं पता चलेगा? तुम्हारे खानदान में एक मंथरा जो है, तुम्हारी जिज्जी, जो सबके घर में आग लगाए बैठी हैं। चंचला रोते हुए बोली, हमारी इकलौती बहन के पति को आपने जेल में डलवा दिया, और दीदी का इकलौता बेटा विद्युत बिटवा जाने कहाँ भटक रहा है बेचारा। उसके परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर आप अपनी उस मनहूस भतीजी के लिए इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। चंचला, कमल किशोर जी जोर से बोले, आप अगर हमारी पत्नी और हमारे बेटे की माँ ना होती, तब हम आपको बताते कि हमारी भतीजी के बारे में इतना बुरा बोलने वाले का हम क्या हश्र करते हैं। जो तुम्हारी बहन और बहनोई हैं, उनसे हमारी दुश्मनी है, तो उनके साथ हम दुश्मनी ही निभाएंगे ना। हमारे भाई भाभी को तुम्हारे जीजा ने मरवा दिया। भैया के बिजनेस में इतना बड़ा विश्वासघात तुम्हारे जीजा और उनके बेटे ने किया, और विद्युत ने अभी अंशुला का अपहरण किया, तो तुम चाहती हो कि उन लोगों को हम ऐसे ही छोड़ दें? हम छोड़ भी दें तो हमारा समर अपनी बहन का अपमान करने वाले को कभी नहीं बख्शेगा। तुम अपने परिवार का साथ देने की बजाय दुश्मनों का साथ दे रही हो। चंचला गुस्से में बोली, जैसे वो आपके भाई थे, वैसे वो हमारी जिज्जी हैं। हम उनके दुख में दुखी भी नहीं हो सकते। आपके भाई भाभी को उन्होंने नहीं मरवाया। आप बिना मतलब शक पाले बैठे हैं। फिर अपने पति के पास बैठकर चापलूसी करते हुए बोली, देखिए जी, आप गलत सोच रहे हैं। विद्युत बेटवा हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ले जा रहा था। वो उनकी बीबी है। जुबान को लगाम दो चंचला। कमल किशोर गुस्से से कांप गए थे। हमारी बच्ची के लिए इतना गंदा शब्द तुम्हारे मुंह से निकला भी कैसे? चंचला बात संभालते हुए कहने लगी, उनकी शादी तो जन्म से पहले ही तय हो गई थी। अब विद्युत बिटवा उनको बहुत प्यार करते हैं। उनका हक है हमारी बच्ची पर। बस उनको मना कर अपने घर ले जा रहे थे। आपके उस दिल्ली वाले बाबू ने हमारे बेटवा पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया। समर, जो अपनी दादी के साथ दरवाजे पर खड़ा था, बोल पड़ा, हम अंदर आ सकते हैं पापा? कमल जी उठकर जल्दी से माँ के पास जाकर बोले, अम्मा, आपको हमारे कमरे में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अभी कोई कुछ बोले उससे पहले ही समर ने बड़े धैर्य से कहा, मम्मी, हमने आपके लिए गाड़ी निकलवा दी है। एक दिन का कपड़ा लेकर आप तैयार हो जाइए।
चंचला हैरानी से समर का हाथ पकड़कर बोली, हमको कहाँ भेज रहे हो बेटवा? समर ने कहा, आप अपनी जिज्जी के घर जा रही हैं। आज वहीं रुकेंगी। कल बेशक आप अपने घर वापस आ सकती हैं। आज आप यहाँ नहीं रहेंगी मम्मी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बहन के लिए हमने जो आयोजन रखा है उसमें उसे बद्दुआ देने वाला इस आयोजन के आसपास भी फटके। समर ने बड़ी बेरुखी से कहा, वैसे आने वाले दिनों में आपकी जिज्जी को आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आखिर आपके कंधे पर ही सिर रख कर तो उनको रोना है। समर बिटवा, ऐसी अशुभ बात मत बोलो। उसकी माँ घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, एक बात और है मम्मी, अपनी जिज्जी से कह दीजिएगा, हमने उनके बेटवा और पति की कुंडली निकलवा ली है। विद्युत पाताल में भी छुपा होगा ना, तो हम वहां से भी उसे खींच लाएंगे। चंचला कह रही थी, 3 साल से तो तुम लोगों को कोई सबूत नहीं मिला हमारे जीजा और विद्युत के बेटवा के खिलाफ। फिर मान काहे नहीं जाते कि वो लोग निर्दोष हैं? समर ने दांत पीसते हुए कहा, सबूत भी हमारे पास है और जो नहीं है वो मिल जाएगा। लेकिन अब तक हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमारी बच्ची की सुरक्षा को लेकर हमें बहुत चिंता थी। हम जानते हैं आपके रहते इस घर में भी वो सेफ नहीं है, लेकिन अब उसकी हिफाजत करने वालों को भोलेनाथ ने भेज दिया है। अब उसकी सुरक्षा के लिए हमको कोई चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि अब उसके पास एक घर ऐसा है जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां उसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी हैं। और हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। अपनी जिज्जी से कह दीजिएगा, जितना चाहे जोर लगा लें, लेकिन अपने पति और बेटे को हमसे बचा नहीं पाएंगे। साथियों, समर ने विद्युत और उसके पिता के खिलाफ जो एक्शन लिया उसमें विद्युत के पिता तो गिरफ्तार हैं, लेकिन विद्युत फरार है। आगे उसका क्या होता है, इसके साथ ही संकल्प और अंशुला के बहुत से प्यार भरे लम्हों को महसूस करने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।